बच्चों इससे रिलेटेड आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 4.7 है। उसके अंदर आपको हेलिक्स की इक्वेशन दे दी गई है। आपसे कहा गया है कि आपने इसका प्रिंसिपल नॉर्मल भी निकालना है, आपने इसके ऑक्सीलेटिंग प्लेन भी निकालना है। अब ये दोनों वैल्यूज निकालेंगे हम ये वाली इक्वेशन को यूज़ करके। ये जो दोनों इक्वेशन हमारे पास बनती है, हमें एक्स दिया हुआ है, हम कैपा की वैल्यू यानी कर्वेचर निकालेंगे। कर्वेचर के लिए हमें टी निकालना पड़ेगा, टी टेंजेंट निकालना पड़ेगा। वो सारे फॉर्मूलाज यूज़ करके हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी। अब बच्चों आपको पता है, मैंने आपको कई दफ़ा बताया हुआ है, जब आप टी का डेरिवेटिव डॉट प्रोडक्ट लेते हो यानी कि डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप उसको ओपन करके लिख सकते हो डी टी ओवर डी टी इंटू डी टी। फिर ये वाली चीज़ टी डैश होती है और ये वाली चीज़ जो होती है ये एक्स डैश के मोड के इक्वल होती है। ये बात आपको मैंने कई दफ़ा बताई है कि अगर आपने कभी भी टी का डॉट लेना है तो इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टी का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, और एक्स के डेरिवेटिव के मोड से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसको देखें थ्रू एग्जांपल मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। आपको उन्होंने हेलिक्स की इक्वेशन दे दी थी, आपको वो सारी टर्म्स चाहिए। उन सारी टर्म्स के लिए आपको टी की वैल्यू चाहिए, आपको के की वैल्यू चाहिए, आपको एन की वैल्यू चाहिए। टी के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। आपको जो इक्वेशन दी हुई है एक्स, आप उसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लोगे, क्योंकि आपको पता है टी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डैश ओवर एक्स डैश का मोड। आपने बच्चों इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू टी। ये कोस है, यस मैंने ऊपर लिखा हुआ है कोस का डेरिवेटिव बच्चों आपके पास आ जाएगा साइन माइनस साइन, साइन का कोस, टी का डेरिवेटिव 1, उसका मोड चाहिए। मोड निकालोगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, E1 E2 E3 यूनिट वेक्टर है वो नहीं आएंगे, उसके मोड की वैल्यू आ जाएगी √2। टी की वैल्यू चाहिए, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे, इक्वेशन ओवर उसके मोड की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये टी की वैल्यू आ गई है हमारे पास, एक चीज़ हमने डन कर ली है। नेक्स्ट हमें चाहिए के की वैल्यू। के आपको पता है कैपा आपके पास किसके इक्वल होता है, कर्वेचर टी डॉट के, यानी हमें टी का डॉट चाहिए। और टी डॉट के लिए मैंने बताया अगर हम टी का डेरिवेटिव लेने और उसे एक्स डैश के मोड से डिवाइड कर दें तो वो आपके पास कैपा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कर्वेचर आ जाएगा। उसके लिए देखिए ये जो इक्वेशन बनी थी बेसिकली टी इसका मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। जब मैंने इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया, ये कांस्टेंट एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस को कॉमन ले लिया। अब कर्वेचर का फॉर्मूला ये होता है, टी डैश निकाल लिया था हम उसे एक्स डैश के मोड से यानी कि डिवाइड करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। ये वाला √2 नीचे जाके उसके साथ मिलके +2 में चेंज हो जाएगा, पावर दोनों की ऐड हो जाएगी, 1/2 + 1/2 1 होता है। अब देखें कर्वेचर भी हमने निकाल लिया, अब टी भी निकल गया, के भी निकल गया, अब हमें एन चाहिए। और एन हमारे पास क्या होता है, कर्वेचर ओवर कर्वेचर का मोड, इसलिए हम कर्वेचर का मोड निकालेंगे। कर्वेचर का मोड निकाला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच्चों 1 होता है, इसलिए 1/4 का स्क्वायर, ये टर्म आ गई। एन के अंदर आपने वैल्यू पुट की, कर्वेचर ओवर कर्वेचर का मोड, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, माइनस साइन के साथ ये टर्म रह गई। अब ये तीनों वैल्यूज़ निकल आएंगे, लेकिन ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आपके क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है आपको एट π/2 चाहिए। ये उधर क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है एग्जांपल के अंदर कि आपने सारी की सारी वैल्यूज़ को बच्चों π/2 के ऊपर निकालना है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है इसकी वैल्यू कि आपको π/2 पे चाहिए। तो इस वजह से जहाँ जहाँ पे n आ रहा है, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है, वहाँ पे आप π/2 पुट करोगे। आपने x की वैल्यू में जहाँ जहाँ x के अंदर t आ रहा था वहाँ π/2 पुट किया, तो ये x की टर्म इसमें चेंज होगी। इसी तरह n की वैल्यू के अंदर जहाँ जहाँ t आ रहा था π/2 पुट किया तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल एट π/2। जब आपने इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल वैसे लिखी थी तो आपने लिखा था कि y इक्वल आपके पास होता है x + k × n के। अब पॉइंट भी जब मैंशन किया जाएगा तो x y आपके पास इक्वल होगा x × π/2 + k × n × π/2, यानी कि जो ये वेरिएबल्स हैं इनके अंदर टी की जगह वैल्यू पुट करोगे, एक्स की वैल्यू पुट की प्लस के एन की वैल्यू पुट की, उसके बाद जो सेम टर्म्स आ रही थी उसको कॉमन ले लिया, बता दी आपके पास इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल की निकल आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें ऑक्सीलेटिंग की भी वैल्यू चाहिए। ऑक्सीलेटिंग प्लेन की इक्वेशन हमें पता है हमारे पास क्या होती है, y - x टी एन, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, हमने इसको इक्वल टू 0 रखना होता है। और इसके लिए मैंने बताया था आप y - x का डॉट प्रोडक्ट ले लो टी के साथ और टी का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे n के साथ। इसको अपन करके इस फॉर्म में लिखते हैं और इन तीनों को सॉल्व करने के लिए आप इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के सॉल्व करोगे। अब उसके लिए देखें हमें यहाँ पे y x t n चाहिए था, x और n को तो हमने एट π/2 निकाल लिया था। अब t की वैल्यू को भी एट π/2 निकालोगे तो जो t की वैल्यू पीछे निकाली थी उसके अंदर जहाँ जहाँ t आ रहा था π/2 पुट करोगे। अब ये सारी टर्म्स π/2 की फॉर्म में आ गई हैं। अब आपने वाली इक्वेशन लिखी, आपने बताया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप लिख सकते हो ऐसे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में कि फर्स्ट एज इट इज़ डॉट, सेकंड एज इट इज़ क्रॉस, थर्ड वाली चीज़ इक्वल टू 0। अब इसके कंपोनेंट अलग अलग कर लेते हैं। y की जगह लिखा y1 × e1, y2 × e2 + y3 × e3, इसकी वैल्यू लिख दी, डॉट इस टर्म की वैल्यू लिख दी, क्रॉस n की वैल्यू लिख दी। इसमें जो सेम टर्म्स है इकट्ठे करके लिख ली, डॉट सेकंड वाली टर्म एज इट इज़ आती जा रही है, थर्ड वाली एज इट इज़ आती जा रही है।
स्केलेटेबल प्रोडक्ट को सॉल्व करने का मेथड ये होता है, पहली टर्म देखें इवन के साथ क्या आ रहा है y1, दूसरे के इवन के साथ क्या आ रहा है -1/√2, तीसरे के इवन के साथ क्या आ रहा है 0, क्योंकि यहाँ पे जस्ट e2 आ रहा है, यानी कि e1 e2 e3 1 बाय 1 आपने सबके कंपोनेंट लिख लेने हैं। पहला वेक्टर देखो उसका पहला कंपोनेंट लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, दूसरा वेक्टर देखो उसका पहला कंपोनेंट लिखा, e2 नहीं आ रहा था वो 0 है, e3 आ रहा था ये है। इसी तरह थर्ड वाले का पहला कंपोनेंट लिखा, दूसरा कंपोनेंट लिखा, थर्ड कंपोनेंट लिखा। आपने इसका मोड निकालना है, बजाय इसके जगह जगह से आप इसका मोड निकालो, आप इस टर्म से इसको एक्सपेंड करो, क्योंकि यहाँ से करो आंसर 0 आएगा, इसलिए हम इसे यहाँ से करते हैं। आपको पता है फर्स्ट टर्म से एक्सपेंड करो तो प्लस के थ्रू करते हैं, लेकिन हम दूसरी टर्म से एक्सपेंड करें तो हमें माइनस साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये डिटर्मिनेशन निकालने का बच्चों मेथड होता है आपके पास मोड निकालने का। तो जब आप इसे सेकंड टर्म यहाँ से एक्सपेंड करोगे तो देखो ये आपके पास माइनस साइन के साथ आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे C3 से एक्सपेंड करते हैं 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। इस वाले पे आएंगे माइनस फॉर्मूले का इंटू -1। अब देखो जब ये टर्म्स ले रहे हो तो पीछे ये 4 वाली टर्म्स आप लोग लिख लोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद एट द एंड जो ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन होगी। जस्ट आप लोगों ने टी के एन की वैल्यूज़ निकाली, उसके अंदर पुट की इक्वेशन आपको आनी चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज़ लगाओगे और एट द एंड बच्चों आपकी इक्वेशंस निकल आएंगी।